अब बदलेगी व्यवस्था और होगा ऐतिहासिक परिवर्तन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में मिशन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किया गया प्रेस वार्ता। एमए न्यूज़ लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। हमारे मित्र लोग थोड़ा हमारे कारण संकोच कर रहे हैं, भी सोच रहे हैं कि हम जो सामने बोलने के लिए हम बोल देते हैं। तीसरा जो बड़ा देश का संकट है वो है असमानता का। हर क्षेत्र में आज इतनी विषमता है कि आदमी आदमी के बीच का फर्क बहुत ज़्यादा है। समाजवाद समता का दर्शन है, जो कहता है कि हर प्रकार की समानता होना चाहिए। अगर सही मायने में कोई राम को मानने वाला है, कृष्ण को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, ईसा को मानने वाला है, तो उसके लिए समानता के कर्म को करना चाहिए। जो समानता कर्म नहीं करता है, जो विषमता कर्म करता है, वो किसी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया। आपको 2 आँख दिया, हमको 2 आँख दिया, आपको 1 नाक दी, हमको 1 नाक दी। तो ये जो समाजवाद है, ये तो ईश्वरीय दर्शन है, ये प्राकृतिक दर्शन है, तो इसका अर्थ है बराबरी। और आज जो हमारा समाज बन रहा है, वो समाज इतना विषम समाज है कि देश के 85 करोड़ लोग उस भुखमरी की हालत में है कि 5 किलो अनाज के सरकार पर जिंदा है। अगर इस मुल्क में 85 करोड़ लोगों की हालत ये है, अगर मोटा मोटी तो अगर हम लोग पैसा निकालेंगे तो 80 से 90% की अगर हालत ये है देश की कि जिनके पास में अपने खाने की गुंजाइश नहीं है, जिनके पास में अपने बिजली की गुंजाइश नहीं है, जिनके पास अपने पानी की गुंजाइश नहीं है, जिनके पास में अपना कोई रोजगार काम धंधा नहीं है, तो ये मुल्क का विकास कैसा है? समाजवाद में विकास का मतलब होता है सम विकास। हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। और सबका विकास में और सबका साथ में कौन का विकास आप चाहते हैं? आप अंबानी को भी चाहते हैं, आप मफतलाल को भी चाहते हैं, आप अदानी को भी चाहते हैं, आप हमारे गांव के गड़बड़ को भी चाहते हैं, आप हमारे गांव के गरीब दलित को भी चाहते हैं। तो सबका साथ कैसे मिलेगा? सबका विकास एक साथ नहीं हो सकता है। एक साथ सबका विकास करना है तो फिर नीतियों को बदलना पड़ेगा और समाजवाद के रास्ते पर सरकार को 40 सीट क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? 30 सीट क्यों लड़ रहे हैं? 10 लोग बचे नहीं मिले नहीं हमको। अभी आप लड़ जाएंगे, वहाँ पर टिकट दे देंगे। क्या लग रहा है 30 सीट आप लोग कितना ला पाइएगा? जितनी आप जिताएंगे तो हम जनता के ऊपर थोपना नहीं चाहते। हम कहीं नरेंद्र मोदी जी या उनकी भाजपा नहीं है, लेकिन अब की बार 400 बार हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि अब की बार 40 बार, ऐसा हमारा कहना नहीं है। हमारा कहना है कि अब की बार जनता लगाएगी पार, अति पिछड़ा लगाएगा पार। अति पिछड़ा वर्ग अगर हमको वोट देगा, जो 36% 37% है, तो हम हो सकता है कि आपको अगली बार मिठाई खाने के लिए आएंगे, लेकिन अब सबके सब पीछे। आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया, आज प्रेस वार्ता में क्या आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? माइक नीचे करिए। देखिए, हमारा जो प्रेस वार्ता है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रघु ठाकुर जी का था। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार में पहली बार आए और आज से लेके वो 11 तारीख तक यहाँ पर हैं। तो पहला बार लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आए, इसलिए उनकी प्रेस वार्ता हमने रखा। और प्रेस वार्ता में जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है, हमारी मुद्दा वो है। और उस मुद्दा में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और रोहिणी कमीशन पर हमारा फोकस है। जब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तमाम लोग ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 76 वर्ष की राजनीति में भारतीय लोकतंत्र में जो आवाम को, वंचित वर्गों को जो मौलिक अधिकार नहीं मिल पाया है, हमारी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी उस आधार पर इस लोकसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार उसी को भुला के कि सरकार ने क्या किया और हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने क्या करना चाहते थे, और बिहार लेलिन जगदेव बाबू ने क्या करना चाहते थे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर लोहिया का क्या विचार था। जो समाजवादी विचारधारा है, मूल सच्चा समाजवादी विचारधारा, उसको लेके हम बढ़ना चाहते हैं। आगे सर कितने सीटों पर आप लोगों ने मन बिहार? देखिए, हमारी समझौता के अधीन पहले लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी, लेकिन तीसरा मोर्चा और बहुत से मोर्चा, छोटे छोटे दल शामिल हो गया है। कुल मिला जुला के हम लोग को 400 पर चुनाव, लेकिन 30 सीटों पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहा है। 40 पर चुनाव लड़ रहे हैं सर। लेकिन 30 में भी
हमारा 20 वो जो सीट है बहुत हॉट सीट है, उस पर हमारी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और गठबंधन से भी हमारी बात हुई है कि हमसे और कुछ अगर सीट आपको चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व 40 सीट में आप कितने सीट जीत के जाएंगे बिहार से? हम 15 से 20 सीट जीत रहे हैं, जिसमें पटना, जहानाबाद, नालंदा, आरा, छपरा और महाराजगंज और पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा, ये सब सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ हम लोग को किसी से लड़ाई ही नहीं है, हम लोग एकदम साफ भाग के जा रहे हैं। मैंने इंडिया को समाप्त करना है यहाँ बिहार में। हम समाप्त करने वाले कौन होते? जनता समाप्त करेगा, इनकी कार्यकलाप से समाप्त करेगा, इनकी नीतियों को समाप्त कर देगा जनता। इन्होंने जो झूठ बोला है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है? आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? 15 सीट लेके जाएंगे तो प्रधानमंत्री किनको बनाएंगे? अगर राहुल बिहार के आवाम ने हमको 15 से 20 सीट दिया तो हमारी पार्टी प्रधानमंत्री के दावादार है, समान विचारधारा। लेकिन अगर नहीं जाया, हम पहुंच पाए, तो हम आवाम को पुनः लोकसभा चुनाव में ले जाएंगे, जनादेश में हम ले जाएंगे। ये जो ठगबंधन जो है, जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चलिए परिचय दीजिए। श्याम नंदन ठाकुर, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष। आपने यहाँ कितने लोग जो है बिहार में लोकसभा के लिए जो है उम्मीदवार होंगे सर, और कितने लोग अभी तक जो है कि जिनका टिकट मिला है? देखिए, अभी तक तो हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष की 30 लोकसभा क्षेत्र के लिए घोषित किए थे, जिसमें पहला चरण का तीनों में नामकरण हुआ, नॉमिनेशन हुआ, जिसमें 2 बार इसके कारण बस स्थगित हो गया। लेकिन अभी एक गया से हमारे प्रत्याशी अभी भी हैं और 30 जगह से चुनाव हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, लड़ने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? पटना साहिब। पटना साहिब से हैं जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुलाब प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा अधिकार मंच कोषाध्यक्ष। क्या एनडीए और इंडिया की लड़ाई चल रही है सर, क्या उसमें आप जो है अपना परचम लहरा पाएंगे? क्या लगता है कि आपकी जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, कहने का मतलब है कि इंडिया और एनडीए हम ही के धरती पर वो अपना इंडिया और इंडिया के राग अपनाते हैं। मेन उनका धरती हम ही अति पिछड़ा है, अति पिछड़े उनके साथ नहीं है, तो वो हमारे टक्कर में क्या है? उनके पास है क्या? अति पिछड़ा उनके साथ में एनडीए नहीं, हमार नहीं रहेगी। जब अति पिछड़ा का खुद कैंडिडेट मैदान में है तो उनका क्यों समर्थन करेंगे? इसलिए वो मेरे साथ किसी पटल पर है ही नहीं। क्या लगता है आप वहाँ से विजय हासिल कर पाएंगे? ये जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब मुझे विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर विजय प्राप्त करेंगे। मैं खुद नहीं, जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। मेरा नाम गुलाब प्रसाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाज पार्टी का पटना साहिब का मैं उम्मीदवार हूँ।